एवरीवन। अच्छा, हम लोग मैं विनोद तोमर 2-3 लेक्चर कर चुके हैं, है ना। छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन सही से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ तक की कहानी आगे वहाँ से सीखेंगे हम लोग। अच्छा, हमने लास्ट जो है उसमें लिखा था कि बायनोमियल जो एक्सपेंशन है, ठीक है, उसको लिखा कैसे जाए, है ना। उसको लिखा कैसे जाए ये हमने सीखा था। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा था कि अगर मेरे पास x प्लस वाई पावर एन है ना, एक्स प्लस वाई पावर एन है। एन नेचुरल नंबर होना चाहिए यहाँ पर। एन क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? एन सी जीरो एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। कहीं ना कहीं हमने कहा एन सी आर आएगा, एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर, और लास्ट आ जाएगा एन सी एन वाई की पावर एन। तो क्या क्या हम यहाँ से नोटिस कर पाए हैं कि जो एक्स है, मतलब जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, उसकी पावर एक एक करके डिक्रीज करती है, दूसरे वाले की पावर एक एक करके इंक्रीज करता है ना। ये हो गया। दूसरी बात कि एन जो पहला वाला नंबर है उसका पावर क्या आता है ना, जो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस है वो आता है, और दूसरे वाले की पावर जो सबस्क्रिप्ट है वो आता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स इससे एक ज्यादा होते हैं, मतलब अगर एन यहां पर लिखा है तो कितना होगा नंबर ऑफ टर्म? एन प्लस वन। कितना हो जाएगा? एन प्लस वन हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो मैं ये लिख दूं कि एक्स प्लस वाई की पावर मान लो 5, है ना, 5 है। तो पावर 5 लिखते ही ये बात समझ में आना चाहिए, इसमें जब एक्सपेंशन लिखेंगे इसका, तो एक्सपेंशन लिखते समय अपने पास कितने टर्म आएंगे? इससे एक ज्यादा। इससे एक ज्यादा मतलब कितने टर्म आएंगे? 6, है ना। तो लिखा जाएगा, लिखने की कोशिश करें तो क्या आएगा? 5C0। कितना आया? 5C0। अच्छा, पहला वाला नंबर ये, दूसरा वाला नंबर, तो इसकी पावर तो एक एक करके क्या करना है? कम करना है, और जो है दूसरे वाले की पावर, तो पहले लिखेंगे तो क्या आएगा? x की पावर 5 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस y की पावर 0। फिर कितना आएगा? 5C1, ठीक है। x की पावर क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस 4, है ना, इंटू वाई की पावर 1। फिर 5C2, है ना, x की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, y की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर 5C3, x की पावर कितना हो जाएगा? 2, और y की पावर 3। फिर 5C4, ठीक, x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 1, y की पावर 4। फिर 5C5 और y की पावर 5। ये बात समझ पाए, है ना। अच्छा, अब रही बात इनको इवेलुएट करने की, 5C0 5C1, तो इनके लिए कुछ चीजें याद कर लिया हमने, है ना। जैसे एक तो ये याद कर लिया हमने कि NC0 और NCN, है ना, ये तो सीखा ही था हमने कि NCR और NCN माइनस आर इक्वल होता है। तो NC0 और NCN दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही अगर NC1 लिखोगे तो ये NCN माइनस वन के इक्वल हो जाएगा। NC2 लिखोगे तो NCN माइनस टू के इक्वल हो जाएगा। ये बस हमारे, है ना। तो मतलब अगर हमने NC0 इवेल्युएट कर लिया तो NCN खुद हो गया, NC1 कर लिया है तो NCN माइनस वन खुद हो गया। तो जरा ये लगाते हैं। अच्छा, हमने कहा था जो NCR है उसको इवेल्युएट करने का तरीका क्या करो कि पहले R कंजिक्यूटिव नंबर ऊपर वाले से लिखना शुरू करो, R फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 5C0 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो x पावर 5 आ गया। 5C1 इवेलुएट करोगे तो 5 आ जाएगा, है ना। तो 5 इंटू एक्स पावर 4 इंटू वाई हो गया। 5C2 5 इंटू 4/2 तो 10 आ गया। तो 10 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर हो गया। 5C3 उतना ही होगा जितना 5C2 होगा, क्योंकि NCR NCN माइनस आर के बराबर। ये 10 हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब हो गया। प्लस 5C4 उतना ही होगा जितना 5C1 होगा। तो 5C4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है एक्स इंटू वाई पावर 4। 5C5 कितना हो गया? 1 हो गया, है ना। ये इस तरह से एक्सपेंशन हम लिखेंगे, इस तरह से एक्सपेंशन लिखेंगे, है।
तो आई थिंक एक्सपेंशन लिखने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। x प्लस वाई की पावर n है, 0 से शुरू करेंगे n तक जाएंगे। ध्यान किस किस बात का रखेंगे, पहला वाला जो नंबर है उसकी पावर एक एक करके कम कर देंगे, दूसरे वाले की पावर एक एक करके बढ़ा देंगे, कहीं पर भी हम जाएं। और नोटिस करें तो जो कोई भी टर्म है उसमें जो x और y है उनकी जो पावर्स है उनका सम n होना चाहिए, है ना, उनका सम कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा यहां से एक और चीज देख सकते हैं हम, जरा देखो कि अगर मैंने इसमें लिखा, फिर से एक बार लिखता हूं, x प्लस वाई की पावर n जब लिख रहे थे हम लोग x प्लस वाई की पावर n, तो कुछ ऐसे आया, हमने कहा nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। देखिए ncr x पावर n माइनस r y पावर r प्लस एंड सो ऑन ncn y की पावर n, ये तो आया अपने पास। अच्छा अगर नोटिस करें हम लोग तो ये पहला टर्म है ना, ये पहला टर्म है, ये वाला दूसरा टर्म है, ये वाला तीसरा टर्म है। तो ये वाले को मैं t1 नाम देता हूं, t1 क्या हो गया, nc0 x की पावर है। दूसरे वाले को t2 नाम दिया तो nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई। तीसरे वाले को है ना तो nc2 और x की पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। अब जरा देखना, पहली बात तो यह है कि ये पहले वाले पोजीशन पे है, ठीक है, तो इसको हम लोग ऑड टर्म कहेंगे। ये और अच्छा सबस्क्रिप्ट 0 है, हालांकि सबस्क्रिप्ट 0 है तो 0 से कंफ्यूज नहीं होना, पहले पोजीशन पे है, ये तीसरे पोजीशन पे, तो ये सब ऑड टर्म कहलाएंगे। और ये जो बच्चे उनको इवेंटम बोलेंगे, जो इवन पोजीशन पे है उनको इवेंटम, और जो ऑड पोजीशन पे है उनको ऑड टर्म्स बोलेंगे। एक तो ये बात समझ में आनी चाहिए। दूसरा जो है t1 जब लिख रहे हो तो यहाँ पर देखो ये जो सबस्क्रिप्ट है वो इससे एक कम है, जो भी यहाँ पे लिखा है उससे कम है, 0 है। t2 लिख रहे हो तो सबस्क्रिप्ट इससे एक कम है ना। ऐसे ही t3 लिख रहे हो तो t3 में nc2 आया, nc2, लेकिन पावर का शब्द तो हमने कहा हर जगह कितना होना चाहिए, n ही होना चाहिए। मतलब अगर मैं tr+1 लिख दूं, tr+1 तो कितना होना चाहिए, ncr और x की पावर n माइनस r और y की पावर r, यही तो होना चाहिए। हर tr+1 कितना होना चाहिए, ncr x की पावर n माइनस r y की पावर। अच्छा हम AP GP थोड़ा बहुत अगर जानते हैं 10th क्लास में तो पढ़े ही, कम से कम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म लिखा करते थे। जनरल टर्म लिखने का फायदा क्या होता था कि उससे जो है हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं फिर उससे पी का, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो ये जो tr+1 है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म कहेंगे। मतलब जो x प्लस वाई पावर n लिखा है इसका जनरल टर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग, जनरल टर्म। क्या कहा जाए इसको, जनरल टर्म कहेंगे, है ना, इसको जनरल टर्म कहेंगे। तो जनरल टर्म लिखा कैसे गया ध्यान कैसे रखें, tr+1 मतलब यहाँ r+1 चाहिए हमको, ठीक है, तो एक इससे कम आएगा, यहाँ एक इससे कम आएगा, ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r। अच्छा सम तो हमने कहा जो पावर से उनका सम तो फिर n ही होना चाहिए, उसमें कोई वेरिएशन नहीं कर सकते हो, है ना। ये वाला इससे कम आएगा, ये वाला एक इससे कम आएगा, है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा सॉरी मान लो मैं ये लिखता हूं कि 3x प्लस 2y की पावर मान लो 18 है, इसका फिफ्थ टर्म लिखो। क्या लिखो, फिफ्थ टर्म लिखो। 3x प्लस 2y की पावर 18, इसका फिफ्थ टर्म लिखो, है ना। तो फिफ्थ टर्म तो हम कैसे लिख देंगे इसको, हमने ऐसे लिख दिया अभी t4+1 लिख दिया, t4+1। अब यहाँ x और y नहीं, दूसरी बात, ठीक है। अच्छा हमने कहा था याद कैसे रखा जाए, पहला वाला नंबर और दूसरा वाला नंबर, है ना। तो t4+1 तो ncr आता था, r की जगह क्या लिखा यहाँ पर 4, तो कितना हो गया 18c4,
ठीक है। अच्छा पहला वाला नंबर कितना है 3x, तो क्या हो जाएगा 3x की पावर, हमने कहा था इन दोनों का डिफरेंस, तो 18 माइनस 4, ठीक है। और 2y है दूसरा टर्म, तो इसका पावर नीचे वाला सबस्क्रिप्ट, मतलब कितना आया 18c4, कितना हो गया ये 3x की पावर 14 हो गया, और ये 2y की पावर कितना हो गया 4, है ना। तो ये इससे जनरल टर्म लिखा गया, इससे क्या लिखा गया जनरल टर्म। ये बहुत काम का है ना, बहुत बार जरूरत पड़ेगी अपने को कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, है ना। tr+1 और क्या देगा हमें जनरल टर्म देगा, है ना, ये क्या देगा जनरल टर्म। तो इसको याद रखा कि x प्लस वाई की पावर n में जनरल टर्म कितना है अपने पास NCR, x की पावर n माइनस r, y की पावर r। और हमने कहा ज्यादा बेहतर तरीके से ऐसे याद रखा जाए, पहला वाला नंबर उसकी पावर इन दोनों का डिफरेंस, दूसरा वाला नंबर उसकी पावर है ना, उसकी पावर, ठीक है। तो ये हमें हेल्प करेगा, जनरल टर्म जो है काफी कोफिशिएंट वगैरह निकालने में काफी मदद करेगा। अच्छा थोड़ा सा वेरिएशन सीख लिया जाए फिर से, जरा इसी को लिख लेते हैं पहले। तो x प्लस वाई की पावर n है, तो हमने लिखा इसको NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन NCn y की पावर n, ऐसा आया कुछ। अच्छा तो हम तो पहले ही डिस्कस कर लिए हैं इसके बारे में कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं अपने पास n है, क्योंकि जो सबस्क्रिप्ट है वो शुरू कहाँ हुआ है 0 से, खत्म कहाँ हुआ है n, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिग्मा नोटेशन में लिखना चाहूं तो जरा देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा नोटेशन में लिखोगे सिग्मा r लिखा मैंने, तो r को कहां से कहां तक वेरी कराना चाहिए अपने को, है ना, 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक, है ना, ठीक। अच्छा फिर यहाँ पे तो r ही आएगा, NCR आएगा, NCR क्योंकि r को ही वेरी कराना है 0 से लेके n तक। x की पावर क्या आएगा n माइनस r आएगा, और y की पावर कितना आएगा r आएगा, है ना, ठीक है। तो ये इसका सिग्मा, है ना, नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बात समझ आई, है ना। कैसे लिख सकते हैं x प्लस वाई की पावर n NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r, ऐसा लिख सकते हो, है ना, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं बस, अच्छा जैसे मान लो हम ये लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं कि अपने पास ये x प्लस 2 और इसकी पावर 10, है ना, x प्लस 2, मतलब सिग्मा वाला फॉर्म लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखोगे इसको, कैसे लिखोगे, क्या आ जाएगा सिग्मा r इक्वल्स टू 0, और कहां तक जाना पड़ेगा अपने को 10 तक, क्योंकि 11 टर्म्स आएंगे, है ना, 11 टर्म्स आएंगे। पहला नंबर क्या है x से, तो x की पावर NCR तो आएगा ही, है ना, n की जगह क्या लिखा है 10, तो 10CR हो जाएगा, है ना, 10CR हो जाएगा। अच्छा फिर पहला वाला नंबर x है, तो x की पावर हमने कहा इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, मतलब 10 माइनस r, और दूसरा वाला जो नंबर है उसकी का पावर लिखना है जो सबस्क्रिप्ट, मतलब 2 की पावर r, है ना, ये इसका, है ना, इस तरह से हम सिग्मा नोटेशन में इसको लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखा, है ना, ठीक है। अच्छा कुछ और मैनिपुलेशन सीख सकते हैं कि जैसे अपने पास x प्लस वाई की पावर n आ गया, x प्लस वाई की पावर है ना, मैं सिग्मा नोटेशन ही लिख रहा हूं, ये कितना आया है r इक्वल्स टू 0 टू n, और NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, यही तो आया, ये आया, ये आया। तो अगर मैं इसी में, है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करता हूं कि y की जगह माइनस वाई लिख, है ना, y की जगह माइनस वाई लिख दूं, तो y की जगह माइनस वाई लिखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई की पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा x माइनस वाई की पावर n, तो अब इसको मैंने ऐसे लिख लिया, है ना, इसको ऐसे लिख लिया कि x प्लस माइनस वाई की पावर n लिख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं, वही तो लिखा हुआ, है ना। अच्छा अब पहला वाला नंबर ये, दूसरा वाला नंबर ये, तो कैसे आ जाएगा ये,
सिग्मा आर इक्वल्स टू 0 टू n। हाँ यही आ जाएगा। NCR पहला वाला नंबर x की पावर n माइनस आर, दूसरा माइनस वाई की पावर r, है ना। अब माइनस वाई की पावर r चाहो तो बाहर भी लिख सकते हो माइनस वन की पावर r, तो ऐसा भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो? सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n NCR और x की पावर n माइनस आर माइनस वन की पावर r इंटू वाई की पावर r। तो यहां पर जब लिखोगे एक्सपेंडेड वाला फॉर्म इसका, तो क्या नोटिस कर पाओगे कि जो टर्म्स है वो अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। वो कैसे आएंगे? प्लस माइनस आएंगे, है ना। इस बात का ध्यान रखा हमने कि अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है ये काफी अच्छा है ना। अगर इसी में मैं x को क्या कर दूं, है ना, 4, मान लो x को मैंने 1 रख दिया और y की जगह x लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, मतलब x को 1 लिख दिया और y को x लिख दिया, तब क्या बन जाएगा अपने पास? ये 1 प्लस x की पावर n बन जाएगा ना, 1 प्लस x की पावर n। तो 1 प्लस x की पावर n को कैसे लिख सकते हो? NC0 प्लस NC1, सॉरी हाँ ठीक, NC0 पहला वाला नंबर 1 है तो 1 की पावर तो समथिंग लिखोगे तो 1 ही आ जाएगा, प्लस NC1 पहला वाला नंबर 1 है तो उसकी पावर कुछ लिखोगे 1 ही आ जाएगा, इनटू दूसरा वाला नंबर x है ना। फिर NC2 है ना, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर, NC3 x क्यूब एंड फाइनली व्हाट वी विल हैव NCn x की पावर n। यही तो आ जाएगा, है ना। ये बात समझ आ रही? अच्छा अब इसी को सिग्मा नोटेशन में अगर लिखना चाहूं मैं तो देखो कैसे लिख सकते हो? सिग्मा r इक्वल्स टू 0, है ना, टू n लिख सकते हो, NCR और x की पावर r, x की पावर r। तो 1 प्लस x की पावर n को ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस x की पावर n को ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी में x की जगह माइनस h लिख दोगे तो बस यहीं पे क्या आ जाएगा? माइनस 1 की पावर r और आ जाएगा, है ना, माइनस 1 की पावर r आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखा हमने। ठीक है, तो आई थिंक अब एक्सपेंशन लिखना तो कंफर्टेबल होना चाहिए, कम से कम इतनी तो कंफर्टेबिलिटी होना चाहिए कि एक्सपेंशन हम लिख पाए आसानी से, है ना। काफी समझा दिया है। ठीक है, कि अगर हमें x प्लस वाई पावर n लिखना है तो कैसे लिखें, x माइनस वाई पावर n लिखना है तो कैसे लिखें, 1 प्लस एक्स पावर, ये वाला काफी, है ना, अच्छा है, इसको याद रखा 1 प्लस। तो अच्छा मैं जैसे मान लो ये पूछूं कि अगर ये जो लिखा हुआ है, मान लो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर मान लो 50 है, मैं पूछ लूं कि इस एक्सपेंशन में कितने टर्म है? फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा हमने बताया जो है अभी तक वो सिर्फ x प्लस वाई की पावर n में ही बताया है कि जो बाइनोमियल है उसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स कैसे लिखेंगे, जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा, जितना इंडेक्स है उससे एक ज्यादा। तो ये तो बाइनोमियल जैसा अभी नहीं दिख रहा, है ना, दिख ही नहीं रहा मुझे। तो 1 प्लस 2x इसमें तो 3 टर्म दिखाई दे, तीनों डिफरेंट है। तो क्या कन्वर्ट कर पाएंगे इसको हम लोग, क्या कन्वर्ट कर पाएंगे बाइनोमियल में? अगर बाइनोमियल में कन्वर्ट कर पाएंगे तो फिर आसानी से लिख लेंगे। अच्छा तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हो क्या, है ना, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो और उस पूरे की पावर 50 लिख सकते हो, है ना। अब तो कोई परेशानी नहीं, ये वही लिखा हुआ 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखा। अच्छा तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो कितना हो गया? ये 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया? 100 हो गया। अच्छा अब तो बाइनोमियल आया तो खूबसूरत हो गया, है ना, बाइनोमियल आया। तो बाइनोमियल आया तो क्या लिख सकते हो इसको, है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं अब तो कोई भी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? 1 मोर देन इंडेक्स, तो 100 प्लस 1 मतलब कितना हो गया? 101। तो इस बात का ध्यान रखें हम कि मान लो इनकेस डायरेक्टली नहीं दिख रहा अपने को बाइनोमियल, लेकिन हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो रहा हो। अगर नहीं कन्वर्ट हो रहा होगा तो कुछ और हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन पहले हमारा ध्यान यहाँ जरूर जाना चाहिए कि हो सकता है जो एक अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो रहा हो। अगर कन्वर्ट हो गया तो फिर हमारे लिए बहुत आसान है बताना ना, फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।